एक मिनट, आपको किसने बताया कि इस होटल के मालिक ये हैं? लो कर लो बात। इनके बेटे के स्कूल के बच्चे जानते हैं ये बात। हमें तो वेद ने बताया था कि उसके पापा सूरज होटल के मालिक हैं। वेद, तू बताना है ना कल को कि तेरे पापा का ही होटल है। नहीं बेटा, भाई साहब, अभी जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? पर बच्चों, आपको किसने कहा कि ये होटल सूरज जी का है? वेद ने। वेद ने? वेद? इन सबसे झूठ कहा? अगर हाँ, तो अभी के अभी अपना झूठ स्वीकार करो। अगर हाँ, नहीं सूरज जी। अरे जी, एक मिनट। वेद, भला वेद झूठ क्यों बोलेगा? ऐसी कोई गलतफहमी हुई होगी। वेद, हाँ बेटा, तूने ऐसा नहीं किया ना? देखिए, दरअसल बात यह है कि सूरज होटल और मेरा नाम एक जैसे है ना, सूरज राठी और सूरज होटल। हो सकता है इसने मजाक मस्ती में बोल दिया हो। बच्चा है ना, जबकि ये जानता है, वेद तो जानता है ना कि हमारी दुकान तो हनुमान गली में राठी मिष्ठान भंडार के नाम से मशहूर है और जिसकी जलेबियां पूरे शहर में प्रसिद्ध हैं। और वैसे भी तू तो अपने स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में अपने पापा की तरह हलवाई बन के गया था ना। बोल, तुझे गलतफहमी हुई है ना? वेद ने तो उस दिन साफ साफ बोला था क्लास में कि सूरज होटल उसके पापा का ही है। जी, देखिए, हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। देखिए, मेरे बेटे का भी आज जन्मदिन है और मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। देखिए, बच्चा है, लगता है गलतफहमी होगी। हम ये हॉल अभी के अभी खाली कर देते हैं और हमारी वजह से जो भी तकलीफ हुई उसके लिए मैं अपने बेटे की तरफ से माफी चाहता हूँ। माय फादर, मेरे पापा का नाम है सूरज राठी। वो दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। मेरे पापा बहुत मेहनती इंसान हैं। वर्ल्ड टॉप कुक जैसा इंटरनेशनल कंपटीशन पहली बार किसी इंडियन ने जीता था और वो है मेरे पापा। मेरी मम्मा कहती है मेरे पापा हमेशा सच कहते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बड़ा दिल रखते हैं, कभी कुछ गलत नहीं करते और सब मेरे पापा की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ। मेरे पापा एक होटल के मालिक हैं। वेद, तूने हमसे झूठ बोला कि तेरे पापा होटल के मालिक हैं, पर तेरे पापा तो एक नॉर्मल से हलवाई है। राठी साहब, आपने गलत धंधा चुन लिया। आपको हलवाई नहीं एक्टर होना चाहिए था। कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं ये, और पकड़े जाने पर उसे क्या गलत फहमी का नाम दे देते हैं। दोनों बाप बेटे एक नंबर के झूठे इंसान और इतने बेशर्म के पकड़े जाने पर स्वीकार भी नहीं कर रहे। देखिए भाई साहब, आपको कोई हक नहीं हमसे इस तरह से बात करने। हम मानते हैं कि आपके बेटे की बर्थडे पार्टी खराब हुई, लेकिन आप भी समझे कि हमारी पार्टी भी खराब हुई है। हमने कोई ये सब जानबूझ के तो नहीं किया। देखिए, ये सारी गलती होटल स्टाफ की। इनकी तरफ से ही कोई गलतफहमी हुई हो, आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मानते हैं कि उनसे गलती हुई थी, लेकिन मिस्टर सूरज राठी, आपने जब 50,000 का बजट बनाया तो फिर आपको ये कैसे समझ नहीं आया कि इस हॉल का जो डेकोरेशन है, जितने सारे इंतजाम हैं, उसमें आपके बजट से तिगुना चौगुना खर्च होता।
देखा आप लोगों ने, गलत परवरिश का नतीजा ऐसा होता है। अरे बाप वो होता है जो अपने बच्चे की उंगली पकड़ के उसे सही रास्ते पर चलना सिखाए। आपने अपने बच्चे को ये सिखाया कि आप ये इस आलीशान होटल के मालिक हैं। बस कीजिए भाई साहब, बस कीजिए। आप सूरज जी को नहीं जानते, इसलिए इनके बारे में कोई टिप्पणी मत दीजिए आप। और आपका जितना भी खर्चा हुआ है ना, हम पे कर देंगे। पर प्लीज अब आप चुप हो जाइए। मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सूरज जी ने आखिर हमसे झूठ क्यों बोला? जाहिर सी बात है साहब, सिर्फ 50,000 रुपए खर्च करके इन्हें लाखों के मजे लूटने थे। सूरज जी इस आलीशान होटल के इस आलीशान हॉल में पार्टी देने से पहले और खुद को इस होटल का मालिक कहलाने से पहले ढंग के जूते तो खरीद लेते। Look at his shoes, फटे हुए हैं। मुझे ये हॉल खाली चाहिए, अभी के अभी। मिश्री, वेद को लेकर जाओ। वेद चल। सूरज जी, चलिए। तुम यही रुको। सूरज जी, सूरज जी, आप परेशान मत होइए। हम वेद से बात करेंगे ना घर चलकर। इसके झूठ बोलने की आदत का ना अब इलाज करना ही होगा। मैं आती हूँ, आप यही रुके। एक्सक्यूज मी, आप पार्टी के पूरे सेटअप का बिल बना दीजिए। हमें अभी के अभी सारा बिल पे करना है, एक भी पैसा उधार नहीं रखना है। ये लीजिए। जब आप अपनी औलाद की नजरों में अपना सम्मान खो दें, कितना गंदा लगता हो। अगर आज मैं मोहित जगह पे होता तो मैं तो अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाता, मैं तो टूट जाता। साहू को बहुत बुरा लगा। मुझे उनसे इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए था। गोलू चुप करना, वो ऑलरेडी इतना डरा हुआ है, तो चुप कर अभी। सूरज जी कहाँ गए? सूरज जी कहाँ गए? मैंने उन्हें बाहर जाते हुए देखा। बाहर पर? वेद, साहू को आज बहुत बुरा लगा है। मुझे तो डर है कि परी दीदी के पापा की तरह कहीं सूरज साहू जी भी घर छोड़ के चले गए तो। नहीं, मेरे पापा कहीं नहीं जा सकते, वो कहीं नहीं जा सकते। पापा! वेद, रुक! पापा! सूरज जी, सूरज जी, सूरज जी, कहीं भी नहीं। वेद, वो बोला तूने झूठ। पापा सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन
अपने आप को अपने बेटे की नजरों में गिरता हुआ नहीं देख सकते। नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे वो ये। उठ गए। क्यों क्यों बोला तुमने झूठ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।